हिमाचल प्रदेश में परिवहन की लाइफलाइन कही जाने वाली एचआरटीसी के पहिए आने वाले समय में थम सकते हैं। धर्मशाला में आयोजित हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन की अहम बैठक में ड्राइवरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर निगम प्रबंधन और सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आखिर क्या है इनकी मुख्य मांगे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज धर्मशाला के विश्राम गृह में हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर और प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश भर के पदाधिकारियों और लगभग 300 चालकों ने हिस्सा लिया। यूनियन ने साफ कर दिया है कि अब वे और इंतजार करने के मूड में नहीं है कि सबसे बड़ी समस्या जो है ड्राइवरों को ये आ रही है कि आए दिन जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसा कि राजगढ़ में हुआ, जोगिंद्रनगर में हुआ, अभी हाल ही में मंडी में हमारी जो बहन है, बेटी के कंडक्टर मिलिट्री वालों के साथ जो दुर्व्यवहार उन्होंने बेटी के साथ किया, निर्भा में हुआ या कहीं भी जो भी छिटपुट बातें हुई, तो सभी चालकों ने एक मुश्त इकट्ठा होकर आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा गया कि कोई ना कोई ठोस कानून जो है वो ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए लाया जाए, अन्यथा हमारी सेफ्टी की कोई भी गारंटी नहीं है। तो संगठन ने निर्णय लिया है कि जैसे कि डॉक्टरों को मेडी पर्सन एक्ट उनको मिला है, हमने भी ये निर्णय लिया है कि अभी हम मांग पत्र निगम प्रबंधन को सौंपेंगे और उसमें ये बात जो है प्रमुखता से उठाई जाएगी और ड्राइवर कंडक्टरों की सुरक्षा की गारंटी जो है वो ली जाएगी और मेडी पर्सन एक्ट की मांग की जाएगी। अगर मेडी पर्सन एक्ट हमें नहीं दिया गया, हम किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं। इसके लिए हमें हड़ताल करनी पड़े, इसके लिए हमें एचआरटीसी के पहिए जाम करने पड़े, क्योंकि सुरक्षा से समझौता हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसा कि ओवर टाइम नाइट की बात है, जैसा कि मेडिकल रिवर्समेंट की बात है, जैसा कि आपके एरियर की बात है, 4-9-14 की बात है, और सबसे बड़ी समस्या जो है एचआरटीसी के अंदर जो बसें हैं वो सारी पुरानी हो चुकी हैं और एचआरटीसी की वर्कशॉपों में जो कल पुर्जे हैं वो ना के बराबर है। हमारा चालक जो है वो किन परिस्थितियों में प्रदेश की जनता को सुविधा दे रहा है उसका मन जानता है। फिर एचआरटीसी के ड्राइवरों को प्रबंधन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप पटे की रिकवरी की जाती है, डीजल की रिकवरी की जाती है, बसें इनकी ठीक नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का अगर भ्रमण किया जाए तो कम से कम 200 बसें जो वो रोड पे खड़ी मिलेगी। तो गलती इनकी है, मेरे ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। ड्राइवर तो अपना काम कर रहा है, वो प्रदेश की जनता को अच्छी सुविधा देना चाहता है। एचआरटीसी का ड्राइवर जो है बहुत परिपक्व ड्राइवर है, कम से कम उसके 15 से 20 साल, कम से कम 20 साल लाइसेंस उसका पुराना होगा। ऐसे ड्राइवर एचआरटीसी में, लेकिन बसें अच्छी नहीं होगी। मैं निगम प्रबंधन से और सरकार से मैं गुहार आपके चैनल के माध्यम से लगाना चाहता हूं कि कम से कम 1000 बसें जो है डीजल बसें खरीदी जाएं और अच्छी सर्विस जो है वो प्रदेश की 75 लाख जनता को दी जाए, ताकि प्रदेश की जनता ने भी हमारे ऊपर से जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं उठा है। प्रदेश की जनता हमारी बसों का वेट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? कि जगह जगह बसें खराब हो रही हैं, तो वर्कशॉप में स्टाफ नहीं है। ड्राइवरों की खासकर मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि ड्राइवरों की भारी कमी है, जिससे कि ड्राइवरों को ना छुट्टी मिल रही है। ड्राइवरों से जो दिल्ली से ड्राइवर आज सुबह पहुँचता है उससे ड्यूटी ली जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल पथ परिवहन निगम के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को चेता देना चाहता हूं कि अपनी कार्यशैली में सुधार लाए, प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। जिस ड्राइवर ने दिल्ली से आया पूरी रात लगाई है, क्या उसको आप भेजेंगे, उसको नींद आ गई और कोई मिसहैपनिंग होगी, जो परिवारों का लॉस होगा वो किसकी जिम्मेवारी होगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा कह देना चाहता हूँ कि सारी जिम्मेवारी क्षेत्रीय प्रबंधकों की होगी, मेरे ड्राइवर की नहीं होगी। उसके बाद हमने हर बात पे चर्चा की। एक मांग पत्र दिया जाएगा, उसमें 20 से 25 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर 25 दिन के अंदर निगम प्रबंधन ने हमारी सारी मांगों को ना माना तो एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन कड़े निर्णय लेगी। उन निर्णय लेने से जो हिमाचल पथ परिवहन निगम का, प्रशासन का या सरकार का लॉस होगा, उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार और प्रबंधन की होगी। उसके बाद हमारे हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर जगह जगह सेवाएं दे रहा है,
जगह जगह गाड़ियाँ इनके पास है नहीं, कलपुर्जों की भारी कमी है। कलपुर्जे हम मांग करते हैं कि कलपुर्जे अच्छे लाए जाए और गाड़ियों की रिपेयर की जाए। गाड़ी पुरानी नहीं होती, लेकिन गाड़ी को अगर स्पेयर पार्ट नहीं डाला जाएगा तो कैसे चलेगी। जुगाड़ से एचआरटीसी नहीं चलेगी, जुगाड़ से एचआरटीसी की बस धर्मशाला से शिमला नहीं पहुंचेगी, जुगाड़ से एचआरटीसी की वोल्वो बस दिल्ली नहीं पहुंचेगी। वो प्रॉपर उसका काम होगा, चलने लायक होगी, तब वो पहुंचेगी। यही मैं कहना चाहूँगा। अक्सर देखने में आया है कि प्राइवेट वोल्वो सरकारी वोल्वो के ऊपर भारी पड़ रही है लंबे रूट में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये इसकी कड़ी निंदा करना चाहूँगा जो ये बसें चलाई हैं। मेरा जहाँ तक नॉलेज है, ये बसें चलाई हैं कि धर्मशाला से ये पूरा ग्रुप उठाएंगी और सीधा दिल्ली ले जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कानून की अवहेलना हो रही है। ये जगह जगह सवारियाँ उठाती हैं, ऑनलाइन इनकी बुकिंग भी है, लेकिन मेरे समझ से तो परे है कि सरकार आखिर आरटीओ देखते क्या है, आरटीओ करते क्या है। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूं कि हम इनके खिलाफ हिमाचल पथ परिवहन निगम कोर्ट में जाएगी और इनके ऊपर हम कोर्ट केस करेंगे और जो भी उचित निर्णय वहां से आएगा और उस पर हम अड़िग रहेंगे। अन्यथा मैं अपने माननीय परिवहन मंत्री से गुहार लगाना चाहूँगा कि इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। ये तो धर्मशाला से चलते हैं और गगड़ में सवारियाँ उठाते हैं। ये जगह जगह हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है, हमने फोटो भी दिए, हमने वीडियो के माध्यम से ये भी बताया कि इनकी स्क्रीन चली होती है स्पेशल धर्मशाला से दिल्ली और बीच में सारे स्टेशन आते हैं। तो पता नहीं शासन या प्रशासन या सरकार या आरटीओ क्या देखते हैं, मेरी तो समझ से परे है। ये तो सीधा सीधा एचआरटीसी को और हिमाचल प्रदेश की जनता को धोखा देने वाली बात है। यही मैं कहना चाहूँगा। जिस तरह से लोकल रूट जो है वो प्राइवेट ऑपरेटर को दिए जा रहे हैं सर, इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? ये जो लोकल प्राइवेट बसों को दिए जा रहे हैं, लोकल रूट देने की बात कही है, पीछे 300 रूट दिए थे, उन पे स्टे लग गया है। मैं इसका सीधा सीधा ये कहना चाहूँगा कि ये गलत बात है। किसी गांव में बस जाती है, वहाँ से हमारे भी बच्चे, हम भी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। किसी के बच्चे, हमारे भी बच्चे जो स्कूल को जाते हैं, वो फ्री फैसिलिटी मिलती है, वो प्राइवेट वाला तो नहीं देगा। कोई हैंडीकैप पास है, कोई भी पास है, वो प्राइवेट वाला तो नहीं चलाएगा। तो मेरा जो मानना है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकल रूटों पे ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं, दूध वाले आते हैं, या आपके हैंडीकैप पास आते हैं, या स्कूल वाले आते हैं। बच्चे बेचारे जो गरीब बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लोकल रूट बिल्कुल किसी को ना दिए जाए, वहाँ एचआरटीसी की बस को चलाया जाए, क्योंकि एचआरटीसी का मतलब है सजग साधना सविनय सेवा। ये सामाजिक निर्वहन है। ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए और लोकल रूट जो बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि ड्राइवरों की सुविधाओं में काफ़ी कमी देखने को मिली, चाहे वो रेस्टरूम की तो मैं खास बात करूँगा, चाहे धर्मशाला हो, चंबा हो या अन्य क्षेत्र हो। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे कड़ी निंदा करता हूं। निगम प्रबंधन की मैं एक नाकामी बोलूँगा। मैं चंबा की बात करूँगा कि एचआरटीसी ने तो देना क्या, कुछ साल पहले डीसी महोदय ने 8 लाख रुपया जो है वो रेस्ट रूम के लिए ड्राइवरों को दिया था। अब वो 8 लाख चंबा से गया और सीधा शिमला चला गया। आज तक उस 8 लाख रुपए का कोई पता नहीं चला कौन उसको खा गया और कहाँ गया। चंबा में रेस्ट रूम कुछ नहीं बना, ड्राइवरों कंडक्टरों को कोई सुविधा उन्होंने नहीं दी। उस 8 लाख रुपए को ये खा गए सीधा सीधा। मैं सीधा इनके ऊपर आरोप लगाना चाहूँगा निगम प्रबंधन के ऊपर। जब डीसी चंबा ने पैसा चंबा डिपू को दिया कि इनको रेस्ट रूम बनाया जाए, वो शिमला पैसा आया क्यों? आया तो है कहाँ? आज तक इन्होंने वो रेस्ट रूम नहीं बनाया। और जगह जगह, चाहे धर्मशाला है, चाहे आपका चंबा है, चाहे आपका आजकल में दिल्ली में हमें रेस्ट रूम मिला है, लेकिन मैं निगम प्रबंधन से भी बात करूंगा, वहाँ इतने खटमल पड़े हैं कि मेरे ड्राइवर कंडक्टर को सोना बहाल हो गया। खटमल इतने हैं जैसे चींटियाँ भी कम होती समूह में। एक बार उस बिस्तर पे बैठ जाओ तो वो खटमल ही खटमल शरीर पे होते हैं। तो मैं निगम प्रबंधन से गुहार लगाना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस आदमी ने पूरी रात गाड़ी चलानी है वो पूरा दिन जागता रहेगा तो रात को सेवाएं कैसे देगा? अगर सेवाएं देगा
आनंद फानंद में सेवाएं देगा, नींद में सेवाएं देगा, तो उसका क्या होगा ये आप सब लोग जानते हैं, प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है।